बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज हम अपने ट्यूटोरियल में देखेंगे कि रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। तो अब सबसे पहले हम अपनी स्लाइड्स ओपन करते हैं, उधर से थोड़ा सा मटेरियल देखते हैं और उसके बाद फिर आपको उसका प्रैक्टिकल काम हम उसका करते हैं। रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। अब हमारे फंक्शन कैन रिटर्न ओनली सिंगल वैल्यू। इसका मतलब यह है कि आप फंक्शन में सिर्फ रिटर्न अगर करवाना चाह रहे हैं तो एक सिंगल वैल्यू करवा सकते हैं। जिस तरह हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने रिटर्न करवा रहे थे a प्लस बी। हम ये नहीं कर सकते कि रिटर्न a भी करवाए और रिटर्न b करवाए, ये हमारे पास एरर दे देगा। हम सिंपल सिर्फ एक वैल्यू हम रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन डिफाइन विच टाइप ऑफ डाटा यू वांट। कि हमारे पास जब हम रिटर्न करवाएंगे ना तो हमारे पास ये जो डिफाइन करेगा कि हम किस टाइप का डाटा रिटर्न करवा रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप फंक्शन की जो डाटा टाइप रिटर्न टाइप बताएंगे वो ही डिफाइन करेगी आपने किस चीज का डाटा, किस टाइप का डाटा रिटर्न करवा रहे हैं। अगर आप स्ट्रिंग रखेंगे तो स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे हैं, अगर आप इधर इंटीजर रख रहे हैं तो फिर आप स्ट्रिंग डाटा रिटर्न नहीं करवा सकते। और उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट है कि एट द एंड ऑफ फंक्शन इट कैन रिटर्न द वैल्यू। कि हमारे पास क्या हम सारा कुछ काम करवा के हम जो कुछ भी करवाना फिर एंड पे हम सिंगल एक रिटर्न के बाद हम सिंगल वो वैल्यू रिटर्न करवा देंगे। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि ये हमारे पास एग्जांपल उसकी है कि इंटीजर रिटर्न इंटीजर वैल्यू कैरेक्टर रिटर्न कैरेक्टर वैल्यू। जिस तरह इंटीजर इनपुट है उसके बाद इंटीजर a है रिटर्न a कर दे और उसके बाद हमारे पास ये रिटर्न a करवा देगा। फिर हम इसको किसी और वेरिएबल में जाके हम सेव करवा देंगे और फिर उसके जरिए हम काम लेंगे। और अब हम चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ कि कंपाइलर में आके हम उसको किस तरह यूज करते हैं। अब हम अपना सबसे पहले C++ ओपन करते हैं और उस पे जाके हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या किया कि आपने एक इंटीजर रखा और उसके बाद आपने क्या किया कि एक स्क्वायर का एक फंक्शन बना दिया और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं पास किया। इधर आपने इंटीजर a रखा और आपने क्या किया, इधर आपने क्या कि सी आउट एंटर अ नंबर एंटर सी इन ए। अब उसके बाद रिटर्न क्या कराए कि इसका स्क्वायर हमें रिटर्न करवा दे। अब रिटर्न a क्रॉस a कर दे और उसके बाद हम इस फंक्शन को इधर से कॉल करते हैं SQURE। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं और सी आउट इसको करवा देते हैं कि सी आउट। जिस तरह अब सी आउट करवाया तो अभी हमें वो वैल्यू तमाम तर वो जो वैल्यू इसकी रिटर्न आएगी वो हमें वो डिस्प्ले करवा देगा। अब हम अगर 5 देंगे तो वो हमें 25 उसका हमें डिस्प्ले करवा देगा। ये था हमारे रिटर्न के बारे में। अगर आप इस तरह नहीं करते तो आप इस तरह करो, एक इंटीजर एक और वेरिएबल बना लो और उस पे जाके अपना वो डाटा आप सेव करा लो। अब इससे क्या होगा कि आपका स्क्वायर का जो इधर से आपको रिटर्न मिलेगा वो आपका जी में सेव हो जाएगा और उसके बाद उसको सी आउट करा दो जी। हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के मेथड है जिनके जरिए हम वो वैल्यू हम सेव करवा सकते हैं। अब हमारे पास ये तो हो गया सिंपल कि हमारे पास ये, अब हमें इसकी जरूरत अब हम फर्ज करें एक हमारे पास ये है 25 आ गया। अब फर्ज करें कि हम एक और क्यूब का बनाते हैं, इंटीजर क्यूब। और उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं कि आप एक इंटीजर b ले लें और उसके बाद उसको सी इन करा दें, सी आउट, या इसको इधर से ही ले लें, कंट्रोल सी किया। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कंट्रोल v कर दें, एंटर ए नंबर। अब वो नंबर b कर देगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, b क्रॉस b। अब हम उसका क्यूब आ जाएगा। हम चाहते हैं कि इन दोनों का जो सम है वो हमें डिस्प्ले होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इधर से भी एक वैल्यू रिटर्न हो रही है और एक क्यूब से भी रिटर्न हो रही है। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम प्लस का साइन यूज करेंगे और क्यूब नाम का फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन को इधर कॉल कर लेंगे। अब इससे भी कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न होकर आएगी और फिर इससे कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न होकर आएगी। फिर उन दोनों का सम करके हमारा जी में स्टोर हो जाएगा और सी आउट हम इधर जी में से हम उसका वैल्यू डिस्प्ले करवा लेते हैं। हम इधर फर्ज करते हैं कि हम एक नंबर दे देते हैं 2, इसका 4 आ जाएगा, और एक नंबर दे देते हैं 3, उसका 9 आ जाएगा। 9 और 4 13 हो जाएगा, तो वो 9 और ये 27 हो जाएगा और 4 31 आ जाएगा। क्योंकि हम इधर इसका क्यूब ले रहे हैं, इधर जब क्यूब आएगा तो 27 हो जाएगा और इधर हमारा 4 आ जाएगा। तो ये इस तरह हमारे पास हमने इसको सम करके हमने इसके अंदर सेव करवा लिया। ये था हमारे पास रिटर्न के बारे में। अगर आप इधर स्ट्रिंग ले लें तो आप इधर नेम वगैरह रिटर्न करवा सकते हैं, स्ट्रिंग ए, आगे इंटर योर
name, enter your name. اب اس کے بعد ہم ادھر سی ان اے کروا کے ہم ریٹرن اے کروا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ادھر ہم کیا کریں گے، ہمیں جو ویلیو بنانی پڑے گی، ہمیں ادھر وہ اسٹرنگ نام کا ایک ویریبل بنانا پڑے گا. یہ ہمارے پاس اسٹرنگ اور جی کے بعد اب اس کو ہم ڈسپلے کرواتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آتا ہے. اب ہم ادھر ہم ون ڈی ریٹرن ایگزسٹ، وہ کیا رہا ہے کہ آپ کی ایک فائل پہلے سے ہی موجود ہے، پہلے آپ اس کو ختم کرو، پھر اس کے بعد اپنا دوبارہ پھر اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اب دوبارہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا اور ہم ادھر ایک نیم دے دیتے ہیں اور وہی ہمیں ڈسپلے ہو کے آ جائے گا. یہ تھا ریٹرننگ ویلیو کے بارے میں کہ ہم نے فنکشن سے کس طرح ریٹرن ویلیو کروانی ہے. اور اس کے بعد آپ ادھر یہ سمپل اس طرح بھی کر سکتے ہو کہ آپ اس میں پیرامیٹر ایک پاس کر لو اور پیرامیٹر کے ذریعے آپ ویلیو ریٹرن کروا لو. جی اب ادھر ہو جائے گا، اور اب اس کی ہمیں ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے ویلیو ادھر سے پاس ہم نے کر لینی ہے. تو جب ہم اس کو کال کر رہے ہیں تو ہم نے سمپل کیا کیا کہ ادھر میں نے اپنا ادھر ہم نے نام دے دیا کہ ہمارے پاس نام کیا ہے، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ہمیں وہی ویلیو ہمیں ڈسپلے کروا دے گا، محمد وارث زرگر. یہ تھا ہمارا ریٹرننگ ویلیو فرام فنکشن کہ ہم کس طرح فنکشن سے کوئی ویلیو ریٹرن کروا سکتے ہیں. اور ہم اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں انشاءاللہ ملتے ہیں، اور جس میں ہم اسکوپ آف ویریبل کے بارے میں دیکھیں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک بھی کیجیے اور اس دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ کے بارے میں پتہ چلتا رہے. شکریہ، اللہ حافظ.